झारखंड सरकार और झारखंड के मुख्यमंत्री दोनों पर अभी कहें तो संकट के बादल छाए हुए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री के मामले में इलेक्शन कमीशन ने दोनों पक्षों का जो राय थी उसे सुनने के बाद, दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। जानकारों का ये कहना है कि ऐसा हो सकता है कि मुख्यमंत्री की सदस्यता चली जाए, सदस्यता चली जाने के बाद उनको इस्तीफा देना पड़ सकता है। वहीं एक दूसरी अगर राज्य के सामने समस्या की बात करें तो इस वक्त हम खड़े हैं, ये JSLPS का ये दफ्तर है। JSLPS का मैं बारे में बता दूं कि ये झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी है। इसके तहत अभी हाल ही के दिनों की अगर बात की जाए तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जो हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया था और झारखंड में 11 लाख तिरंगा बनाने का जो लक्ष्य रखा गया था वो इसी JSLPS के माध्यम से रखा गया था। और ख़ास करके यहाँ पर जो JSLPS के अंतर्गत जो काम करते हैं PRP और BAP, जो ब्लॉक लेवल पर काम करते हैं, क्लस्टर बनाकर काम करते हैं, इनका बेसिक जो काम होता है वो झारखंड में खास करके जो जनजातीय लोग होते हैं उनका उत्थान कैसे हो, उनके आजीविका को बढ़ावा देने के लिए जिसके लिए जो राज्य के तरफ से या केंद्र के तरफ से जो योजनाएं आते हैं उसे ये धरातल पर उतारने का काम करते हैं। इसके लिए बाकायदा प्रशिक्षण देते हैं। जैसे अगर झारखंड में हाल ही की बात की जाए तो कई लोगों को गाय पालन से जोड़ा गया, इसके अलावा उन्हें बकरी पालन से जोड़ा गया, सिलाई कढ़ाई के काम से जोड़ा गया और भी जो दैनिक कार्य थे। अगर बता दें तो JSLPS का एक ब्रांड है प्लस ब्रांड, जो न सिर्फ झारखंड बल्कि पूरे देश के साथ साथ अब इंटरनेशनल ब्रांड हो गया। उसके माध्यम से जो घरेलू उत्पाद होते हैं, जैसे जो यहाँ की ग्रामीण महिलाएं जो अचार बनाती हैं या और भी जो उत्पाद इनके द्वारा बनाया जाता है, या जो कढ़ाई बुनाई की जाती है, या जो घरेलू उपकरण होते हैं जैसे खास करके बांस के उपकरण हो, या झारखंड की सोहराई पेंटिंग हो, या खाने पीने के पदार्थ हो, तमाम चीज़ों का इस प्लस ब्रांड से होता है जो बाहर उसका सेल परचेज किया जाता है। और ये सब कुछ होता है JSLPS के माध्यम से। और यहाँ पर इस वक्त राज्य के 24 जिलों के जो BRP हैं और BAP हैं वो धरने पर बैठे हैं। मुख्य मांगे हैं मानदेय को बढ़ाया दिया जाए। मानदेय, इनका कहना है कि हमारा जो मानदेय है वो पिछले 8 सालों से नहीं बढ़ाया गया है और हमें जो काम मतलब पिछले 2-3 सालों से हमारा जो काम है वो दुगने तिगने हम पे लोड डाल दिया गया है। अगर कोविड की बात की जाए तो कोविड के समय में जो लोग बाहर से प्रवासी मजदूर आ रहे थे या जो बाहर दूसरे राज्यों से जो झारखंड में आ रहे थे, जिन्हें क्वारंटीन किया गया था, उनके लिए खाना बनाने का काम इन्हें दिया गया था। या जब पल्स पोलियो अभियान होता है तो उसे गांव-गांव तक जा करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाया जाए, किस तरीके लोगों को जागरूक किया जाए, या खास करके अभी वैक्सीनेशन की बात हो या हर घर तिरंगा अभियान, सभी जो कार्य होते हैं उसमें इनका बढ़ चढ़कर योगदान होता है। अभी तक नहीं हो पाई है। इससे पहले हम लोग अल्टीमेटम दिए थे और 24 जिला में हम लोग विरोध प्रदर्शन भी किए थे और बोले थे कि यदि हमारा विरोध प्रदर्शन के बाद हमारे बातों को माना जाएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर नहीं जाएंगे। लेकिन बावजूद राज्य कार्यालय से कोई भी वार्ता या कोई लिखित हम लोग को आश्वासन नहीं मिलने के कारण आज से हम लोग 24 जिला के हमारे साथी आए हुए हैं BAP PRP संघ के, जो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल आज से शुरू कर दिए। जब तक हमारी मांगों को यहाँ पे पूरा नहीं किया जाता है, लिखित रूप से नहीं दिया जाता, तब तक ये हड़ताल जारी रहेगा। देखिए सर, हम लोगों का JSLPS में हम लोग यहाँ पर IBAP और PRP के रूप में कार्यरत हैं और हम लोग 2014 से हम लोगों को जो मानदेय दिया जा रहा है उस मानदेय में देखा जा रहा है एक भी पैसा की कोई बढ़ोतरी नहीं हुआ है। और दूसरी चीज़ क्या है कि बढ़ोतरी के साथ साथ हम लोगों को अपने कार्य का पैसा क्लस्टर के अकाउंट में दिया जाता है, जिसको हम लोगों को लेने में बहुत कठिनाई हो रही है। दूसरी की समस्या ये भी है कि हम लोगों को जो मानदेय हम लोगों को मिलना चाहिए, जो कि 17 अगस्त को हम लोगों का जो एक IAS ऑफिसर हम लोगों का जो सूरज कुमार जो CO सर है, उनके द्वारा 17 अगस्त को एक चिट्ठी निकाला गया 1978 में। वहाँ साफ साफ एक शब्दों में लिखा हुआ है कि हम लोग IPRP या BAP का जो मानदेय है वो मानदेय क्लस्टर के आय से दिया जाए। क्या ये सही है? हम लोगों ने समूह का निर्माण किया, ग्राम संगठन का निर्माण किया, उसके बाद एक क्लस्टर का निर्माण करने में पूरे हम लोगों का सहयोग, यानी हम लोग एक माँ के जैसा उसको पाल पोस के खड़ा किए हैं। और आज जो हमारा समय आ गया है कि हम अपने बच्चों से अपना सैलरी मांग रहे हैं, ये सरासर हमें नामंजूर है। जब तक मेरा मांग पूरा ना हो जाए तब तक हम लोग यहीं धरना प्रदर्शन देंगे। घर परिवार को बता कर आई हैं?
जी बता दिए हैं, लेकिन फिर भी अपना हक के लिए किसी को बताने का ज़रूरत नहीं है। अभी मानदेय कितना आप लोगों को मिलता है? हम लोग को मात्र 13,000 रुपया है। 13,000 मंथली? 13,000 मंथली है। उसमें से 2,000 रुपया TADA करके आता है हम लोग को, FTA करके, और 1,000 मोबाइल बिल आता है। लेकिन तो कुल मिलाकर 13,000 होता है? नहीं, कुल मिला के 16,000 है। 16,000? जी 8 सालों से वृद्धि नहीं हुई? नहीं हुई है। और हम लोग अलग अलग ज़िलों से आते हैं। हम खुद अपना, मेरा होम ब्लॉक चतरा ज़िला है, लेकिन आज हम बोकारो में काम कर रहे हैं उतना ही पैसा में। वो मेरा किसी भी तरह से अपने बच्चों को अच्छा संस्कार नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि हम दूर रहते हैं अपना गांव से, अपना ज़िला से। हम अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, और पता है कि बच्चों के लिए माँ कितना ज़रूरी होता है। फिर भी हम लोग अपना मंजिल, अपना बहुत ताकत लगा रहे हैं। कोई भी काम को लेकर हम लोग सीरियस रहते हैं हमेशा, लेकिन आज तक हमको कोई वृद्धि नहीं। देशवा न्यूज़ के लिए रांची से मैं अशोक कुमार। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।